Hello everyone, this is Divyanshi and you are watching the Divyanshi Ma'am show on the platform of Saber Officer Defense Academy. We are going to cover some important vocabularies not only asked in the defense exams but also important from all the exam point of view. चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने पहली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी को आप फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस पहुंच जाए और उसी में प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्पाउंडेड. इम्पाउंडेड का मतलब होता है कॉन्फिस्केटेड. इम्पाउंडेड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कॉन्फिस्केटेड. यस, impounded is equal to confiscated. Sorry my dear students, हम इनका मीनिंग देखते हैं फटाफट से. कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर देना, सील कर देना. परमिटेड का मतलब है अलाउड. सोल्ड का मतलब है एक्सचेंज फॉर मनी. और पुट ऑन होल्ड, किसी चीज को होल्ड पे करना. द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज बीन इम्पग्ड. इम्पग्ड का मतलब होता है चैलेंज, चैलेंज करना. टू चैलेंज समबडी इज नोन एज इम्पग्ड. फटाफट से इनके मीनिंग्स एक बार देख लो. एक्सपेल्ड का मतलब है फोर्स्ड आउट, निकाल दिया जाना. रिवॉर्डेड मतलब अवॉर्ड करना. चैलेंज का मतलब है आरोप लगाना, किसी को एक्यूज करना. और गिवन अलाउंस का मतलब है एक्स्ट्रा, टू गिव एक्स्ट्रा मनी. इनेट क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज जब हम इनबॉर्न जन्मजात लेकर जो क्वालिटीज आते हैं, ऐसी क्वालिटीज को क्या बोलते हैं? इनेट क्वालिटीज. तो आंसर हो जाएगा इनेट का इंट्रिंसिक क्वालिटीज. कौन सी क्वालिटीज? इंट्रिंसिक क्वालिटी. बायोलॉजिकल रिफर्स टू बायोलॉजी, ऐसी रिलेटेड जो ऐसी क्वालिटीज जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, ऐसी क्वालिटीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल. इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाहरी क्वालिटीज, जो बाहर से हम क्वालिटीज अडेप्ट करते हैं. और नेक्स्ट है अननेचुरल. नॉट नेचुरल क्वालिटी इज नोन एज अननेचुरल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्लिगेटरी. प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है, हम सेशंस यहाँ पर कवर करेंगे. अगर सेशंस नहीं पता है, आई एम पार्डनिंग वंस अगेन. आप प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, देख सकते हैं उन प्लेलिस्ट को. ऑब्लिगेटरी मैंने पिछली क्लास में समझाया था. ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है इसेंशियल, कंपलसरी, अननेसेसरी, नॉट यूज्ड, बाय चांस, इन केस ऑफ. प्रॉब्लमेटिक का मतलब होता है इन प्रॉब्लम, ट्रबलसम. समझा चुके हो और सारी समझ चुके हैं आप सब. बीट्रेल. बीट्रेल का मतलब है धोखा देना. टू डिसीव समवन इज नोन एज बीट्रेल एंड बीट्रेल इज इक्वल टू ट्रैचरी. लॉयल, फेथफुल, फेथफुलनेस, लॉयलिटी, ट्रैचरी, धोखा देना एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नैरोएस्ट. एज यू नो द मीनिंग, नैरो मीन्स टू स्मॉल, शॉर्ट. टू स्मॉल द थिंग्स, कम करना, शॉर्ट करना. मतलब वाइड का मतलब है ब्रॉड करना, बड़ा करना. नेक्स्ट है स्लाइटली, थोड़ा, कम. स्मॉलेस्ट, कम करना. और थिक का मतलब है मोटा, नॉट थिन. अकिन. अकिन का मतलब है सिमिलर, अलाइक. अकिन इज इक्वल टू अलाइक. हमें ऐसे याद करना है ताकि हम जल्दी जल्दी इनको रिकग्नाइज कर सकें. यस. रिमूव्ड, टेकन अवे. नैरो, लिमिटेड, सिमिलर, अलाइक. अनपैरेलल का मतलब है अनइक्वल, जो इक्वल ना हो. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. एट्रीब्यूटेड. एट्रीब्यूटेड मीन्स एस्क्राइब्ड. एट्रीब्यूटेड मीन्स एस्क्राइब्ड. फटाफट से इनके मीनिंग्स और देख लो. डिसअप्रूव्ड, नॉट एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया हो हम उसको डिसअप्रूव करेंगे. अनऑफिशियल, इनफॉर्मल. एस्क्राइब्ड का मतलब है कारण माना गया हो, जिसका कारण माना गया हो. एस्क्राइब्ड. ट्रिब्यूट का मतलब है किसी को श्रद्धांजलि देना. एक्वायरिंग. वी एक्वायर इनहेरिटेंस, ऐसा कहीं पढ़ा होगा. तो एक्वायरिंग का मतलब है ऑब्टेन, टू ऑब्टेन. एक्वायरिंग का मतलब है टू ऑब्टेन, टू गेन समथिंग. ऑब्टेन इज टू गेन, गेट समथिंग, गेन समथिंग, प्राप्त करना. लूज का मतलब फेल. गिविंग का मतलब प्रोवाइडिंग. और थिंकिंग का मतलब सोचना. हमने सिनोनिम्स, वी आर टू द कवरिंग पार्ट ऑफ द सिनोनिम्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजायर. डिजायर का मतलब चाह करना, विश फॉर. डिजायर का मतलब विश फॉर, किसी की चाह करना, कुछ चाह करना. ऐसे कुछ वर्ड्स इसमें है नहीं है जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता हैं. सबके मीनिंग्स आपको पता है. डिसलाइक, नॉट लाइक, अनलाइकली, असंभवित. आस्क्ड फॉर, डिमांडेड, मांगा गया हो. विश फॉर मीन्स वांटेड फॉर. इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. हमारा एफकेट का बैच शुरू हो गया था 1 दिसंबर 2025 से. जो भी बच्चे एफकेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दे हैव देयर एग्जाम्स ऑन 31 जनवरी.
होप विशिंग फॉर द सेम कि आपकी एफकेट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है। अपकमिंग क्लासेस में हम आपके लिए मैराथन लेकर आने वाले हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को, एग्जाम स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव कर देगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अकोमोडेट? आइडेंटिफाई, हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेलिंग्स को। ACCOMMOTE, अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंड। रिकमेंड की करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये भी गलत हो गई क्योंकि इसमें डबल एम आ गया। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिकमेंड? रिकमेंड डबल RECOMMEND। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, हम आर्ग्यू लिखते हैं ARGUE, लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? ARGUMENT। स्पेलिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप इसमें एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। डिसीजिव, डिसीजन, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसीजन? DECISION। तो डिसीसिव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? DECISIVE। हाउ सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रेसिव। समवन हु इज वेरी इरिटेटिंग, एग्रेसिव, गुस्सेदार व्यक्ति। एग्रेसिव की करेक्ट स्पेलिंग माय डियर स्टूडेंट्स, AGGRESSIVE, AGGRESSIGE, असैसिनेशन, किसी को बांधना, असेस करके रखना। असैसिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग ASSASI, कहाँ दिख रहा है? ASSASINATION। कोशिश करो 10, 20, 30 जितनी स्पेलिंग्स पर डे याद हो रही हो उनको याद ही करो, रैंडमली याद करो उनको। एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट, टू मेक समवन एम्ब्रेस का मतलब टू मेक समवन एम्ब्रेस। एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग EMBARRAEMBARRASSMENT। एम्ब्रेस, टू मेक समबडी एम्ब्रेस। Question number 8, conscience. Question number 8 is conscience. What is the correct spelling of conscience? Science की correct spelling SCIENCE. Conscience की correct spelling CONSCIENC. Next, immediately. IMME, ये तो बहुत easy है। double L, LY, ELY। अब eliminate करो। IMMEDIATELY, कहाँ लिखा है? IMMEDIATELY। Next question, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, LLITI गलत हो गई। रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिली गलत हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें RIS आ गया, देन द करेक्ट स्पेलिंग विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट इज योर idioms एंड phrases. Someone's ears are flapping. Someone ears are flapping का मतलब किसी के कान खड़े हो जाए। That means someone desperate to eavesdrop on a conversation. अब eavesdrop का मतलब नहीं पता, eavesdrop का मतलब हमें पता ही नहीं है, तो eavesdrop का मतलब होता है listening secretly. लिसनिंग सीक्रेटली। लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, इसलिए सारी प्लेलिस्ट आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से देखिए, आपको वहाँ पर eavesdrop का मतलब पता चल जाएगा। Someone ears are flapping, desperate to eavesdrop on a conversation. Twist of the knife. Twist of the knife, क्या आप देख के आंसर लगा सकते हैं? Twist of the knife का मतलब है to make someone who is already feeling bad feel worse with one's words or actions. किसी के बातों से, वर्ड से किसी को और हानि पहुंचाना is known as twist of the knife. Next is your blow your own trumpet. खुद के ढोल बजाना, blow your own trumpet. Excessively boastful of one's own achievement. Easy, too easy to identify. Get under someone's skin. Get under someone's skin is known as to annoy or irritate someone intensely. किसी को बहुत ज़्यादा annoy और irritate, किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना, annoy और irritate. Many hands make light work. बहुत सारे लोग काम को आसान कर देते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं दिख रहा है? Many people helping can help accomplish a task quickly. अब ये मत देखना लाइट वर्क लिखा है तो लाइट अ न्यू पाथ को लगा दे आंसर। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता है।
A bird in hands is worth two in the bush. What we have is always more valuable than we have a chance of getting. लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर, हमारे पास जो नहीं होता हम उसकी चाह ज़्यादा करते हैं rather of कि हमारे पास जो है उसकी कीमत हमें समझनी चाहिए. Next is make heavy weather. Make heavy weather is unnecessarily create difficulty in dealing with a task. ऐसी डिफिकल्टी को क्रिएट करना जब हम टास्क कर रहे हों. नेक्स्ट इज स्वीप अंडर द कारपेट. जानबूझ के अपने झूठ को कारपेट के नीचे छुपाना इज नोन एज कीप अ प्रॉब्लम कीप अ प्रॉब्लम अंडर रैप्स इन द होप दैट इट विल बी फॉरगेटन. जानबूझ के झूठ को छिपाना ताकि वो भूल सके, इसको बोलते हैं स्वीप अंडर द कारपेट. A purple patch. Purple patch is a phrase taken from the story of William Wordsworth. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A great run of luck or success. Success के पीछे दौड़ना is known as a purple patch. Put out to pasture. Put out to pasture. किसी को जबरदस्ती से रिटायर करना is known as put out to pasture. Next part is your one word. We have completed synonyms. One word substitution is here. Idioms, phrases हम cover कर चुके हैं and also covered the spellings part. Okay, your first question is a person who can live both in water and air. ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन. एक्वेटिक पानी में रहता है, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहता है, आर्बोरियल जो उछल के पेड़ों पे चलता है, ऐसे पक्षी को हम आर्बोरियल कहते हैं. एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इजी पार्ट था. नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट. एक्रो एक वर्ड है जो हाइट से रिलेटेड है. इसका मतलब है फियर ऑफ हाइट. हाइड्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वाटर, एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट, क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस एंड जीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स. अगर नहीं पता हो पेन पेपर लेकर बैठा करो, एक डायरी आप बना लीजिए ताकि आप यहाँ पर जो वोकैबुलरीज हो रही हैं आपकी पर डे की उनको आप नोट कर सकें. This is the best way to revise and read your vocabularies part. A person who travels from place to place for pleasure. Pleasure के लिए कोई जाए, इसको बोलते हैं peripatetic. Peripatetic, someone who travels from place to place. Nomad, traveling from place to place usually for livelihood. जब हम रहने जाते हैं उस पर्सन को बोलते हैं nomad. जस्ट फॉर साइट सीइंग के लिए विजिट करने जाए, ऐसे पर्सन को बोलते हैं टूरिस्ट. वॉयजर होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस, जब हम सी के थ्रू ट्रेवल करते हैं इसको बोलते हैं वॉयगर. वन हु कैन नॉट बी पनिश्ड और पेनलाइज, जिसको पनिश नहीं किया जा सकता, ऐसे पर्सन को बोलते हैं इम्प्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस. हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी आती है, रेजिस्ट होती है, ऐसे को बोलते हैं इम्यूनिटी. इनफैमी, बीइंग फेमस फॉर बैड रीजंस, बुरे रीजंस की वजह से फेमस होना इज नोन एज इनफैमी. इनविंसिबल, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, जो अजय है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं इनविंसिबल. अ पर्सन हु हेट्स विमेन, जिससे विमेन को प्यार ही नहीं है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं मिसोगिनिस्ट. ये गाइनो का वर्ड इज रिलेटेड टू विमेन. मिसएंथ्रोप क्या होता है? मैनकाइंड को हेट करने वाला इंसान होता है मिसएंथ्रोप. फिलेंथ्रोपिस्ट लव्स ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी को पसंद करे इज नोन एज फिलेंथ्रोपिस्ट. मिसएंट्रिस्ट हेट्स मैन, जो मैन को ही हेट करे इसको बोलते हैं मिसएंट्रिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट बी डिसीव्ड, जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता इज नोन एज डिसर्निंग. जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता इज नोन एज डिसर्निंग. गुलेबल क्या होता है? इजीली डिसीव्ड. Opposite of discern is known as gullible. Incorrigible, cannot be corrected, जिसको सुधारा नहीं किया जा सकता. ये भी मैंने आपकी लास्ट क्लास में सिखाया था. One which is cannot be corrected is known as incorrigible. Sagacious का मतलब है wise or shrewd, not specifically related to deception. Fear of darkness, अंधेरे का fear is known as nyctophobia. Photophobia, लाइट का सेंसिटिविटी इज नोन एज फोक्टोफोबिया. फोबिया वर्ड, ये फोबिया वर्ड इज रिलेटेड टू डर, फियर ऑफ समथिंग. क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस.
एक्लियोफोबिया ऑल्सो फियर ऑफ डार्कनेस, इसको भी डार्कनेस का फियर किया जा सकता है, लेकिन हम जनरली जो प्रेफरिंग वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं निक्टोफोबिया। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु लव्स टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं पोलेमिसिस्ट। क्या बोलते हैं? पोलेमिसिस्ट। पेडेंट किसको बोलते हैं? ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, छोटे मोटे रूल से जो रिलेट करे। शोविनिस्ट, समवन हु एक्सेसिवली पैट्रियोटिक, देशभक्त, देश प्रेम, उसको बोलते हैं शोविनिस्ट। बिगॉट, इनटॉलरेंट ऑफ अदर्स ओपिनियंस, नॉट नेसेसरी आर्ग्यूमेंटिव। अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने वाला इंसान, डिक्शनरी लिखने वाला पर्सन इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। ग्रामरियन, वन हु हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर। फिलोजिस्ट, फिलोजिस्ट स्टडीज लैंग्वेजेस, हिस्ट्री एंड लिटरेचर। लिंग्विस्ट, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता हो उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस इट्स द लास्ट क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट रूल बाय द रिचेस्ट पीपल, जो रिचेस्ट पीपल के द्वारा जो रूल की गई हो उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। उसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द वेल्दी पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द रिच पीपल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल्स चलाएं। ओलिगोक्रेसी, फ्यू पीपल नॉट नेसेसरी रिच, थोड़े मोड़े पीपल जब गवर्नमेंट को चलाते हैं इसको बोलते हैं ओलिगैर्ची। मोनार्ची किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट रूल बाय सिंगल मोनार्च, जब कोई सिंगल रूल, सिंगल पर्सन, सिंगल किंग जब गवर्नमेंट को चलाए इसको बोलते हैं मोनार्की। ओके, ऑल डन फॉर टुडे, आवर वोकैबुलरी सेशन इज नाउ ओवर। और आपको पता होना चाहिए हम इन दोनों नंबर्स पे अवेलेबल हैं फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज you can contact us. Also you can call on the given numbers, लेकिन आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो एंड लेट मी नो हाउ यू आर लाइकिंग द क्लास। और इस क्लास के लिए आपके जो भी क्वेरीज निकल रही हैं आप उनको भी पुट ऑन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।